नमस्ते दोस्तों, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और मैं आप लोगों से इस कंटेक्स्ट में दो बहुत इंपॉर्टेंट बातों पे चर्चा करना चाहता हूँ। लेट मी स्टार्ट बाय टेकिंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल से मैं शुरू करूँगा। मान लीजिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा गोल्ड, सोना, केजीज एंड किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड मेरे को दिया विद दिस। ऐसा है नहीं पर दिया, सोच लेते हैं कि इससे विद दिस गुड क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, हाई क्वालिटी गोल्ड, ये अपनी लाइफ में कुछ अच्छा काम कर सकेगा। एंड बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ गोल्ड, तो इट वॉज रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड। और उन्होंने क्या किया, एक लॉकर में मुझे ये गोल्ड डाल करके दे दिया। अब एज द टाइम प्रोग्रेस्ड मैंने इस लॉकर का ध्यान रखा। लॉकर में कहीं भी प्रॉब्लम आई, लॉकर को साफ करता रहा, कहीं ख़राब हुआ तो पेंट करा। आई टुक द केयर ऑफ लॉकर। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, मैं लॉकर का ध्यान रहा, मेरा फोकस पूरा लॉकर पे रहा। मैं कहीं ना कहीं भूल ही चुका था कि इसके अंदर सोना है। थ्रू आउट माई लाइफ उस लॉकर के साथ मैं करता रहा एंड लाइक दैट आई स्पेंट माई लाइफ। फ्रेंड्स, 2 मिनट के लिए आप समझिए इस बात को। ये लॉकर is like your physical body and the precious gold is like your mental being. I'll be using the terms here in a bit crude sense, तो इसलिए terms पे नहीं जाइएगा because that's not the mandate of this discussion. तो हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं throughout our lives. हम अपनी फिजिकल बॉडी का बहुत ध्यान रख रहे हैं। जैसे मैं अपने लॉकर का बहुत ध्यान रख रहा था। छोटा सा पिंपल भी मुझे हो जाएगा तो आई विल बी वेरी परटर्ब्ड कि अब यार ये क्या हो गया है, थिंग्स लाइक दैट। पर जो उसके अंदर सबसे कीमती चीज़ है, मेरा माइंड, मेरी मेंटल बीइंग, मैं उसका ध्यान नहीं रख रहा हूँ। अब यहाँ पर बिफोर वी मूव फर्दर, लेट मी मेक वन थिंग वेरी वेरी क्लियर। मैं कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा कि फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है। रादर आई एम द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ दैट। क्योंकि समझिए कि जिस तरह से अगर वो लॉकर ही टूट जाता या गायब हो जाता या उस लॉकर का कोई ध्यान तोड़ देता, तो सोना तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई चोरी करके ले जाता है। इट वॉज ऑल ओवर। सिमिलरली अगर ये फिजिकल बॉडी ही नहीं होगी तो मेंटल बीइंग या उन सारी चीज़ों का तो कोई मतलब ही नहीं बचा। सो फ्रेंड्स, इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना है। फिजिकल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। हालांकि फिजिकल हेल्थ में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। अक्सर जो हम फिजिकल हेल्थ के नाम पर काम कर रहे हैं, उनमें से मेजॉरिटी चीज़ें हम सिर्फ अपनी फिजिकल ब्यूटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, विच सर्व्स एब्सोल्युटली नो पर्पस। खैर, वो किसी और दिन उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ कि मान लीजिए अगर आपने अपनी ज़िंदगी के, अभी मान लीजिए यू आर 40 years old, तो आपको पता है रफली आपने अपनी ज़िंदगी के 14,500 डेज कंज्यूम कर दी। और प्लीज़ ईमानदारी से एक बार इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा कि इन दिनों में, इतने ज़्यादा 14,000 से ऊपर दिनों में, कितने वो क्षण थे, कितनी वो मोमेंट्स थी जो आप अपनी मेंटल हेल्थ पे लगाई, जहाँ आप अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस कर रहे थे। फिजिकल हेल्थ पे तो किया होगा किसी ना किसी लेवल पर, मेंटल हेल्थ आई एम आस्किंग। और दोस्तों, यहाँ एक बात और समझने वाली है कि जैसे मान लीजिए मुझे मेरे बॉस से डांट पड़ी, मैं बड़ा परेशान था और मैंने अपने किसी फ्रेंड से जाकर या किसी फैमिली मेंबर से जाकर उसको डिस्कस किया और अब मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप मेंटल हेल्थ नहीं बोल सकते कि मैंने अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा। अरे ये तो एक रिएक्शन थी, एक ऐसी सिचुएशन की जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, और चाहे मैंने अपने बॉस को गाली दी या कुछ किया, आई वेंटेड इट आउट और उससे मैं थोड़ा सा बेटर फील करने लगा। ये मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना नहीं है, इट वॉज मियर रिएक्शन। तो जैसे हम अपनी फिजिकल बॉडी के लिए कंसर्ट एक एफर्ट मारते हैं, कितनी बार हमने मेंटल हेल्थ के लिए वो एफर्ट माने। इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं, मेरे सेशंस में या जो लोगों से मेरी इंटरेक्शंस होती हैं उसके बेसिस पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव अ क्वेश्चन कि मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करना कैसे है। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, बट अगेन मैं आज वो यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं करना चाहता। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स विच आई वॉन्ट, जो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ, अपनी फिजिकल सेल्फ के साथ साथ, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी मेंटल सेल्फ पे भी आप प्लीज़ ध्यान देना शुरू कीजिए। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट, जिस पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो ये है, मुझे एक बात बताइए। सपोज कर लेते हैं कि एक आदमी को कोई फिजिकल एलिमेंट हो गई,
एक्सीडेंट हो गया, कोई फ्रैक्चर हो गया, उसको फीवर है या कोई और प्रॉब्लम है, तो क्या हम उस आदमी को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, अपने सिस्टम से, अपनी लाइफ से बाहर निकाल देते हैं? क्या हम उसको बोलते हैं कि तुम हमारे से अलग हो जाओ? ऐसा नहीं होता ना। हम उल्टा उसके करीब जाते हैं, उसकी मदद करते हैं और उसको बोलते हैं यार आई एम हियर, यू डोंट वरी, टिल यू आपकी जब तक ये फिजिकल एलिमेंट है, आई एम देयर विद यू। दोस्तों, कभी सोचिए कि हम ऐसा मेंटल एलिमेंट्स में क्यों नहीं कर रहे? मेंटल एलिमेंट्स को हमने एक अजीब से किस्म का टैबू बना के छोड़ दिया हुआ है। और एक बात यहां पे प्लीज समझिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द वेरी फैक्ट कि हम मेंटल एलिमेंट्स को फिजिकल एलिमेंट्स की तरह नॉर्मल चीज, मतलब जो किसी के साथ भी हो सकती है, नहीं मानते और मेंटल एलिमेंट्स को एक टैबू की तरह लेते हैं, दिस वेरी फैक्ट इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स कि इवन हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं दिए हुए हैं। बिकॉज अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही डायरेक्शंस पे चल रही होती तो हम मेंटल हेल्थ को कभी टैबू नहीं मानते, मेंटल एलिमेंट को कभी टैबू नहीं मानते। तो फ्रेंड्स, this is the other thing. I'll again repeat my 2 requests today on this World Mental Health Day. कि एक, along with your physical health, start focusing and concentrating on your mental health. This is one request. Second request is कि मेंटल एलिमेंट्स को टैबू की तरह मत लीजिए। जैसे आप फिजिकल एलिमेंट्स आती हैं, आप उनको उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उसको कॉन्कर करते हैं, उसको जीतते हैं, वैसे ही मेंटल एलिमेंट्स को भी हमें कॉन्कर करना है। उनके आगे धीरे धीरे ख़त्म होकर अपनी लाइफ को ख़त्म नहीं कर देना है, सरेंडर नहीं कर देना है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है, भारत माता को विश्व गुरु का दर्जा फिर एक बार दिलवाना है, तो उसके लिए भारत माता का हर एक बेटा, हर एक बेटी फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बहुत फिट और स्ट्रांग होने चाहिए। अगर ये होगा तभी हमारा देश आगे प्रगति कर पाएगा। तो लेट्स टेक अ रिजॉल्व टुडे दैट विल स्टार्ट फंक्शनिंग ऑन दीज 2 एस्पेक्ट्स, पक्का 100%। थैंक यू सो मच। जय हिंद।